आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके 12 सवालों का जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने सवाल जो किए थे, ये जितने भी सवाल हैं ये आप सवाल देख सकते हैं। ये जिसका जवाब जानना आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 12 सवालों में जितने भी हमारे भाई ये सवाल पूछे हैं वो सब ने अपने अपने दर्द बयां किए हैं, सब ने अपने अपने जो भी परेशानियां हैं बयां किए हैं। उसी सवालों को आप लोगों के साथ मतलब मिल करके उसके जवाब तलाशने की मैं कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सीएसपी भाई हैं जो इतने फ्रस्ट्रेट होकर के काम कर रहे हैं अभी के दौरान, मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं मैं दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी समस्याओं के साथ मैं शामिल हो सकता हूं। उनको मैं बता सकता हूं कि हाँ, आप लोग किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सीएसपी संचालक भाई ऐसे हैं, ये कहने पर मजबूर हो गए कि सर मुझे अब सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो चलिए एक एक करके हम इस सवालों को देख लेते हैं और इनके जवाबों को भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा मेन जो हेडिंग है, मन की बात बैंक मित्रों के साथ, मेरे मन को, मेरे दिल को इतना अच्छा लगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की फीलिंग और आप लोगों की जो समस्याएं अभी हो रही है, आ रही है, कितने प्रेशर के साथ आप लोग गुजर रहे होंगे। तो मेरा मेन जो ऊपर का हेडिंग था, मन की बात बैंक मित्रों के साथ, क्योंकि कोई भी नहीं आता है आपकी बात सुनने के लिए, ना ही आपका बीसी, ना ही आपका अगल बगल का, ना ही आपका ग्राहक, कोई आपकी मन की बात सुनने के लिए नहीं आता, आपके दिल की बात सुनने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि आपका लिंक ब्रांच भी आपको सुनने के लिए नहीं आता है। किसी कारणवश सीएसपी संचालकों की किसी कारण मौत हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, तो बीसी आपकी मजबूरियां पूछने के लिए नहीं आते। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हो गए हैं? क्या हम लोग इतने गलत काम कर रहे हैं कि हमारे साथ आए दिन इतनी घटनाएं होती रहती है? हम लोग के साथ आए दिन हमारे जो भी बैकएंड में लोग होते हैं टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। किस लिए? ये सारा पॉइंट आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों का है अर्पित कुमार। बहुत खतरनाक सवाल है इनका और लाजमी है, और इनकी जो भी सवाल है इनके दिल से आया हुआ है। एसबीआई वाले बीमा करो, ये करो, वो करो, ढिमका करो, फला करो, वरना आईडी बंद। ये पॉइंट मतलब जो लास्ट का जो है ना, आईडी बंद कर देंगे, ये शब्द को मैं पता है किस तरीके से सोचता हूँ, ये एज ए धमकी के रूप में समझता हूँ। और अर्पित भाई, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको या फिर जो भी हमारे सीएसपी भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इन धमकियों से डरने की जरूरत है। तो समझ लीजिए कि आप लोगों में कितनी बड़ी कमी है कि ऐसी बात आप लोगों के साथ वो करने पर मजबूर हो जाता है और आप लोगों को डरा के धमका करके काम कराता है। क्या हम बंधुआ मजदूर हैं? सीएसपी कभी भी एकत्रित नहीं हो पाए, यानी कि इकट्ठा नहीं हो पाए अपनी समस्याओं को लेकर के, यानी कि जो भी उनकी परेशानियां हो रही है उसको लेकर के। तो लाजमी है कि इस तरीके की धमकी मिलना। तो मैं यही कहूंगा कि भाई कि इस तरीके की धमकी से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इसी तरीके का एक और सवाल, सीएसपी में पीएमजेवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई जो भी दीगर मतलब उनके काम है उसको करते रहें। एक महीना खत्म हुआ नहीं जब तक दूसरा महीना का टारगेट सामने आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ही सीएसपी वाले प्रेशर में आ जाते हैं। हो क्या रहा है अभी के वक्त में? पहला समस्या सुनिए सीएसपी का क्या होता है मेरे भाई। पहला कैश की समस्या होती है। मतलब 99% सीएसपी संचालकों को मैं बता दूं कि लिंक ब्रांच से पैसे के मामले में सपोर्ट नहीं है। 99% कहता हूं मैं। या तो आपको काउंटर पे खड़ा करा करके सामने सामने सबके सामने पैसा दिया जाता है, या फिर पैसा आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, या फिर पैसे आपको अगर 500 के नोट में मिलना चाहिए तो वहां पे मेरे बहुत सारे सीएसपी भाई को मैं देखा हूं 10-10 का बंडल बोरा बांध के, यानी कि बैग में भर भर के पीठ पर लाद कर लेके जाते हुए मैंने देखा है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सीएसपी को तो इस तरीके से हम और ज्यादा मतलब खतरे में डाल रहे हैं ना, कि कैश सामने से दे रहे हैं, कैश में खुले पैसे दे रहे हैं, बैग भर जा रहे हैं। तो ये सब कौन सुनेगा मेरे भाई? ये सब आपकी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग पूछना चाह रहे होंगे अपने बीसी से, लेकिन आप लोग पूछ नहीं पा रहे होंगे, डरते होंगे कोड बंद कर देगा, फला कर देगा, ठीक। अरे क्या बात कर रहे हो? आप कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो। आप जायज बात बोलोगे ना तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप हक के लिए लड़ोगे ना, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, इसको करने से हम लोगों को फायदा हो सकता है, तो क्यों नहीं करें? हम लोग करेंगे। लेकिन आप मुझे धमकी देने वाले कौन होते हो? नहीं करोगे तो हमारा कोड बंद कर देंगे। अरे नहीं, क्या क्या मतलब होता है कि मैं जबरदस्ती किसी का तो नहीं कर सकता ना। लेकिन हाँ, मेरे को ये करना है क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत फायदा वाला चीज है। किसी के घर में कोई अगर हादसा हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपया आपके माध्यम से मिलेगा तो दुआएं देंगे आपको। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, ये सही चीज है, लेकिन धमकी देकर के कराना ये गलत चीज है। इसके बाद बात कर लेंगे हमारे राम कृष्ण यादव। ये तो इस हद तक चले गए कि भाई साहब ने मेरे को कमेंट करके कहा हम तो सुसाइड करने से मजबूर हैं। ये किस लिए हुआ?
ये पीछे जो 3 सवाल हम लोगों ने देखा, उन्हीं सवालों का असर है इन भाई साहब के ऊपर में। केवल इन भाई साहब के ऊपर में नहीं, जितने भी अभी के वक्त में सीएसपी चला रहे हैं, उन सारे लोगों को दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। अकाउंट नहीं खुल रहा है, कैश का समस्या है, लिंक का समस्या है, ग्राहक की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या है, बीसी का समस्या है, टॉर्चर करते हैं, धमकी देते हैं कोड बंद करने का। कितना झेलेगा एक चीज। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज खत्म होनी चाहिए। आप धमकी देकर के किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। सीएसपी वाले कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है, वो लोग फुल्ली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे का फर्क को समझते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके ये सब काम कर रहे हैं। आपको प्लीज, जो भी हमारे बीसी महोदय जो सुन रहे होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग कभी भी अपने सीएसपी संचालकों को धमकी ना दें। वो लोग काम करेंगे और काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही, जो भी आपका स्कीम है वो लोग करेंगे। लेकिन उनकी भी जो समस्या है उनको भी तो सुना जाए कि उनके साथ क्या परेशानी हो रही है, उनके लिंक ब्रांच में किस तरह से परेशान करते हैं लोग, किस तरीके से केवाईसी के बारे में लोग दौड़ते हैं, नहीं हो पाता है। ब्रांच में भी देखा गया है कि बहुत जगह ऐसे ब्रांच में देखा गया कि पैसे लेकर के केवाईसी करते हैं लोग। अब आप ग्राहक से 1 रुपया नहीं लेते हो, लेकिन आप ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में कुछ जगह पे मेरे पास कमेंट आया था कुछ जगहों पे कि वहां से पैसे लेकर के काम केवाईसी किए जा रहे हैं। अब बताओ मेरे भाई, अगर एक सीएसपी संचालक से बैंक अधिकारी केवाईसी करने के लिए पैसा ले तो क्या वो सीएसपी संचालक कहां से केवाईसी करा पाएगा? वो ग्राहक को सर्विस कहां से दे पाएगा? तो ये सब सारी समस्याएं हैं जो ऊपर लेवल तक सुनना चाहिए, जानना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करेंगे हम रामकृष्ण यादव जी से, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे भाई इस तरीके का सोच ना रखें, क्योंकि आप अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके परिवार के, आपके फैमिली के, आपके जो भी दोस्त वगैरह होंगे। सो इस तरीके का ख्याल अगर मन में आया है तो उसको अभी फॉर्मेट मारिए, डिलीट मारिए और जिंदगी बिंदास जिए मेरे भाई। इसमें सीएसपी में हम लोगों का फ्यूचर क्या है, क्या हम लोगों का सीएसपी छोड़ देना चाहिए? तो आप लोग अपना अपना सोचना है, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोड़ेंगे तो लेने वाले हजार हैं। इसके बाद में बात करेंगे सर मेरा लोकेशन चेंज करना है तो कैसे करेंगे? मेरे भाई आप अपने बीसी से संपर्क करिए या फिर अपने लिंक ब्रांच से संपर्क करिए, वहां से आप अपना चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे नितिन ठाकुर जी का। इनका कहना है कि सर एसबीआई कियोस्क में अकाउंट ओपनिंग करते समय तुरंत अकाउंट नंबर जनरेट हो जाए तो परेशानी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। बाकी दूसरा बैंक में तो इस तरह से हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा नितिन जी, अभी तो फिलहाल अभी एट टाइम कोक है, यानी कि तकरीबन 2-3 महीने हो जाते हैं, फिर भी अभी लोगों का अकाउंट नंबर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपका ये कहना अच्छा है कि अगर तुरंत मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। के नाम पर फ्रॉड हुआ है, भाई साहब ने कह रहे हैं कि सीएसपी के नाम पर फ्रॉड हो चुका है, लेकिन आगे क्या कहते हैं, उड़ीसा में मुझे कोई एसबीआई का सीएसपी दिला सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई। अब भाई साहब पहले तो ऑलरेडी आप फ्रॉड का शिकार हो चुके हो, फिर किसी और को भी ये दावा दे रहे हो कि आओ भाई मुझे फ्रॉड करके ले जाओ। तो आप खुद जब फ्रॉड होने के लिए तैयार हो तो भाई लोग की कमी थोड़ी है, आप जैसे लोग तो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई आओ सीएसपी के नाम पे मेरे को पैसे दे के चले जाओ। सो आप लोग इस तरीके के अपने पैसे को बर्बाद ना करें, सही जानकारी के अपने ब्रांच में संपर्क करें, ब्रांच से ही बात करें। ब्रांच अगर आपको दिलाती है तो आप ले सकते हैं। डिजिटल सॉन्ग वाले कहते हैं कि आपको बहुत अच्छे मानते हैं, थैंक यू भाई। जैसे कि अभी मैं दारू पी रखा हूं तो भी सही से वीडियो नहीं बना पाते हैं। अभी भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, वो वीडियो बनाते हैं तो दारू पी के क्यों बनाते हो मेरे भाई? वो चीज सही नहीं है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे लिंक ब्रांच का सीआईएफ से कैसे निकलेगा उनका कस्टमर का फिंगर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कंफर्म ये नहीं कहा था कि आप लिंक ब्रांच के सीआईएफ से पैसा निकाल सकते हैं। मैंने उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आप लोग शायद ध्यान से नहीं सुने होंगे, मे बी का मतलब होता है कि हो सकता है कि एसबीआई के मेन ब्रांच के सीआईएफ से भी आप लोग पैसा निकाल सके, मे बी। ये इसलिए मैंने बोला था कि एसबीआई जिस तरीके से अपना सर्वर को डेवलप कर रही है, उनका एक मकसद है कि उनके जो भी मेन ब्रांच में जो भी उनके स्टाफ हैं वो केवल लोन के ऊपर काम करे, केवल बैंक के ऊपर काम करे, वहां पे ग्राहकों का काम कम से कम हो। इसलिए वो लोग भी लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, आधार कार्ड से केवाईसी हुआ है जिन ग्राहकों का, तो कहीं ना कहीं उनका आधार कार्ड उससे सीआईएफ में ही अटैच होता है। तो लोग इस तरह से सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप कर सकते हैं जिससे उनका हर जो होगा सीआईएफ से अटैच हो जाएगा, जिस तरीके से अभी फिलहाल आप अपने सीएसपीओ का करते हैं। पासबुक के फ्रंट पेज कब से छपेगा? मेरे भाई आपको बता दूं कि पासबुक तो फिलहाल अभी छापने का कोई अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो पासबुक है वो डीएसएच के हाथ में होती है, डीएसएच ही आपको पासबुक प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सीएसपी को तो कोई पासबुक अभी दे नहीं रहा है। और नेक्स्ट बात कर लेंगे सर आई एम सीएसपी एंड आई वांट टू द नो, जब मैं नया अकाउंट खोलता हूं तो इनका जो भी है फोटो का मसला है, तो मैं एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं। एक सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा है, इसको आप आसानी से जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं इसको कर करके। आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल में लिखेंगे RIOT, सीधे लिखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर पे आप आएंगे,
यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सिंपल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत छोटा एमबी का है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जो फोटो का साइज जो 25 KB है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मेरा एक सवाल था, एक CSP रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसका सारा अकाउंट अभी मेरा हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो आपके नाम पर हुआ है और आपने उस कोड को लिया हुआ है, उस पर जो भी अकाउंट खोले हुए थे बिल्कुल वो आपका ही होगा। जो भी उसमें लेन देन करेंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। चंद ये सवाल थे आप लोगों का, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों कि ये सवालों का जवाब आप लोगों को मिला होगा। मन में अगर कोई बुरा ख्याल अगर आ रहा होगा तो प्लीज उसे दूर करें। जैसे सुसाइड की जो भी होती है, प्लीज उसे दूर करें, उसके बारे में सोचे ही नहीं। और आप अपने आप में महान हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप इसी तरीके से मुझे अपने शेयर करते रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में उसके ऊपर में बैठ करके विचार करूं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की ये जानकारी आप सबों को अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।